था और कुछ ऑप्शन ही नहीं था उधर करने का, क्योंकि मॉल के नॉर्म्स अलग रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग के अपने ये रहते हैं, क्राइटेरिया रहते हैं, तो उनके हिसाब से चलते हैं। अब मॉल में बाजू बाजू में स्टोर है, यहाँ खिचड़ी वाला है, यहाँ चिकन बिरयानी वाला है, तो सब बिरयानी खा के अपने यहाँ आ जाते थे। तो भाई रोज हम हफ्ते में 2 बार जाने के बाद भी, सैटरडे संडे होने के बाद, मतलब क्राउड खत्म होने के बाद, जो पीक टाइम होता है वो पीक डे खत्म होने के बाद सोमवार को हम जाते थे, स्टोर धोते थे, फिर जाके फ्राइडे जाते थे, स्टोर धोते थे। उसके बाद जाके थोड़ा कम हो गया, अभी भी कॉकरोचेस की वजह से ही वहाँ फेलियर होता है, और किसी चीज़ के लिए नहीं होता, ठीक है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं कुछ चीज़ें करने की, तो डेफिनेटली वो चीज़ें ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो कंपनी है करके छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कंपनी में हम उस चीज़ का पगार ले रहे हैं, तो वो चीज़ें करो, ठीक है। उसमें आपका भी ग्रोथ है। आप अगर कुछ दूसरी जगह भी जाओगे ना, तो वो माइंडसेट रहता है कि भाई काम करने का माइंडसेट। आप अगर कुछ अलग लेवल पे, वो लेवल का काम करो। देखो मैनेजर्स बन गए मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम टीम मेंबर को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर कोई कभी कभी हमारी भी गलती हो जाती है ना। हम भी मैं जब बोलता हूँ, मतलब ऊपर बैठता हूँ, तो हम भी बोलते हैं हमको सपोर्ट नहीं मिलता है इससे एरिया कोड से, क्लस्टर मैनेजर से हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। ये बोलना बहुत आसान है, ठीक है। मैं तो बोल के हो चुका, आप क्लस्टर मैनेजर देख लेगा, बट वो करेगा क्या? वो आके अभी मेरी नुक्स निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। मेरे स्टोर में आके फोटो विशाल ये करता है, अभी ये क्या, इसको क्या सपोर्ट देने का। वो दूसरे तीसरे हफ्ते में ये चीज कर लेता है, और वो हमको गलत ठहरा देता है। तो पिन पॉइंट करने से पहले हमारा कोशिश 100% करना चाहिए, मुझे ये लगता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मामले में हो, हम कितना टीम के साथ अपना बना के, या टीम के साथ कमांडिंग करके हम लोग अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। जैसे आप लोग बड़े हैं, वैसे आप लोगों को दूसरों को बढ़ाना है। अगर मेरी जगह किसी ने नहीं खाई, अगर मैं स्टोर में काम कर रहा हूँ, अभी मेरे को बढ़ना है आगे, ठीक है, तो मेरे को आगे बढ़ना है, तो मेरी जगह पे किसी को तो ट्रेन करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके मैं मूव ऑन हो पाऊंगा, मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा मुझे खुद को कि भाई मैंने ये बंदों को ट्रेन किया है। तब जाके मुझे अगली जगह दे दो, मैं ये लड़ सकता हूँ। अगर मैंने किसी को ट्रेन नहीं किया है ना मेरी जगह बनाने के लिए, या फिर मेरी जगह पे खड़े रहने के लिए, तो मुझे कोई हक नहीं है कंपनी के साथ झगड़ा करने का, या फिर कंपनी को अप्रोच करने का कि भाई मेरे को प्रमोशन दो करके, क्योंकि मैंने मेरी जगह पे बैठने के लिए कोई आदमी को खड़ा ही नहीं किया। तो मेरे में ही वो एबिलिटी नहीं है कि भाई आगे जाके कंपनी लीड करने का। सो प्लीज थिंक दैट वे। अगर आप लोग इस रास्ते से देखेंगे तो ही अपना प्रमोशंस और अपनी लीडरशिप पे अच्छे से वर्क कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। सो अगर मैं दिवाली की तैयारी की बात करेंगे, तो पहले क्लीनिंग, दिवाली इज ऑल अबाउट क्लीनिनेस, ठीक है, और रोशनी, ठीक है। तो यही है, अगले दिवाली तक और 2 बंदे बढ़ने चाहिए, चाहे वो साक्षी के स्टोर से हो, चाहे फिर वो यहाँ पर D1 की बात करो, ठीक है। वहाँ से सारे मतलब एटलीस्ट 2 बंदे बढ़ने ही चाहिए। अपने स्टोर से एक बंदा होता है, वो मैनेजमेंट में पहुंचना ही चाहिए 1 साल में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 6 महीने में मैनेजमेंट में पहुंचेगा। 1 साल में अगर आप लोग एक बंदे को बढ़ा पाते हैं ना, बहुत अच्छे से ये कर लेंगे आप स्टोर। ये अपना खुद का अचीवमेंट रहेगा कि भाई मेरे अंडर बंदे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बढ़ने का हक है। ये आप बता सकते हो किसी भी मैनेजर या किसी भी आपके अपर लेवल मैनेजर। अगर आप टीम को बढ़ा नहीं पा रहे हो ना, तो इट इज़ ऑल अबाउट फेलियर। आपके स्टोर में नेगेटिविटी ऐसे ही चलती जाएगी, और बढ़ने के लिए कोई जेंट्स कोई लेडीज नहीं होता है, माइंड होता है।
ठीक है। बढ़ने के लिए कोई जेंट्स कोई लेडीज नहीं होता है। कोई भी बोलेगा कि भाई अभी जैसे मैंने एक फोटो देखा अभी, किसने तो डीपी रखा था, डीपी या तो स्टेटस रखा था, ये लोग अभी जो गए थे उन ट्रेनिंग करके ऐसा कुछ ये लिखा था, उसमें जो अटेंडेंस थे, अटेंडेंस में आप खुद ही लोग गए थे, आप लोगों ने नोट किया उसमें मतलब 100 अगर 10 लड़कियां गई रहेगी तो 10 अगर अटेंडेंस थी तो 8 तो लड़कियां ही थी उसमें। अगर 10 लोगों की अटेंडेंस थी तो 8 लोगों की 8 सिर्फ लड़कियां ही थी। क्यों ऐसा हुआ रहेगा? क्यों ऐसा हुआ रहेगा? क्या लड़कों को चांस नहीं दिया? क्यों ऐसा हुआ रहेगा? चांस तो सबको मिला, बट लड़कों में मैं खुद मानता हूँ अय्याशी ज़्यादा रहती है। लड़कियाँ क्या है भाई, अपना चलो भाई काम किया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चलो। तो ये दोष हम किसको देते हैं मैं बताता हूँ, अरे लड़कियों को ही बढ़ाते हैं, ठीक है। ये ऐसा रिवर्स फाइट हो जाता है जब हम कुछ कर नहीं पाते ना खुद, तो हम पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, अरे ये लोग तो लड़कियों को पढ़ा डालते हैं, ऐसा मतलब ये नहीं है ऐसा। बट प्लीज 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 आई एम फोर्सिंग यू टू यू गाइज, लड़कों को खास करके बोलूँगा मैं, जो भी अभी है ड्राइवर्स है, उनको मैं बोलूँगा कि कंपनी में लड़कियों से ज़्यादा, मैं खुला बोल रहा हूँ, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की वैल्यू है, मैं खुला बोल रहा हूँ। क्यों बोलना पड़ेगा ये? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि भाई लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज कम रहती है, पता है क्या तुम लोगों को? बहुत कम रहती है, बट वो लोग का अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी और एक वर्किंग स्टाइल को देखते हुए और फिर एग्जाम्स होते हैं उनको देखते हुए वो लोग बाजी मार लेते हैं। बट हमारा क्या है, एग्जाम है ना, तेल लगाने गया, आज बैठेंगे रात में, कल एग्जाम है, पहला पार्टी करेंगे, एग्जाम में नाम आया, अरे भाई उसकी पढ़ाई करो, समझ रहे क्या? तो लड़कों का ये प्रॉब्लम है। तो मैं लड़कों के लिए सही में बात कर रहा हूँ, मैं लड़कों के साइड से ही बात कर रहा हूँ कभी भी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लड़कों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि लड़के सारे शिफ्ट में फ्लेक्सिबल रहते हैं, समझ रहे क्या? लड़कियों की कुछ सीमा है काम करने की, तो उनके लिए सच में बता रहा हूँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट अगर नो ऑप्शंस, क्या करें कंपनी? कंपनी के लिए तो आदमी चाहिए, चाहे अभी तो लड़की लड़कों में भेदभाव नहीं करती है, खाली उनका एक ही है, अगर किसी की शादी वादी हो जाती है तो वो लोग नाइट शिफ्ट नहीं कर पाते। बट फिर भी आज के दौर में बॉम्बे साइड में अगर देखेंगे, ये साइड में मैंने ज्यादातर नहीं देखा है, एक दो लड़कियों को ही देखा है, बट मैं इधर काम करके आया हूँ, बॉम्बे साइड में मैं काम करके आया हूँ। मैं जब 2012 से मैं मतलब 11-12 से मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ, तो तभी से मैं देख रहा हूँ बॉम्बे साइड में लड़कियां नाइट शिफ्ट भी करती है, बाकायदा उनको अलाउड नहीं करते, मॉल वाले अलाउड नहीं करते, मॉल वाले सीधा बोलते हैं कि 12-1 बजे के बाद लड़की स्टोर में नहीं चाहिए, मतलब मॉल का ये रहता है, क्राइटेरिया रहता है, तो इसके लिए वो लोग नहीं रखते लड़कियां। बट 1 बजे जितनी शिफ्ट है उतनी शिफ्ट लड़कियां करके जाती है, और ऐसा नहीं है कि कुछ गलत तरीके से या फिर ऐसे ही करना है करके कर रहे हैं, बाकायदा मेहनत करने वाली लड़कियां हैं, आज भी कर रही हैं, और उन लोग का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है। आपके सामने भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मनाली काम करके गई, और भी क्लस्टर मैनेजर भी यहाँ पर थे, मेरे को नाम नहीं याद है, बट डी मार्ट में लग गई हो बाद में, वो लोग भी एरिया कोच लेवल पे है। यहाँ पर फिर इधर अभी स्विच जो किया D2 में एक मैनेजर थी, अश्विनी नाचन क्लस्टर मैनेजर, ठीक है, यहाँ पर DM होके गई है, ठीक है। तो लोग बढ़ते बाकायदा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, क्यों करके वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। जरूरी अभी मेरे को बताओ, अभी जो ये जो हुआ शिफ्ट मैनेजर का जो आप लोगों का क्लास हुआ, उसमें 10 में से 8 लड़कियां थी, बट उसके ऊपर जब जज करोगे ना, उल्टा रहेगा। जब आप स्टोर लेवल पे जाओगे तो वो क्वांटिटी उल्टी हो जाती है। क्यों पता है? उसमें लड़कों की ज्यादा तादाद हो जाती है। अभी हम जब क्लास में जाते हैं
तो लड़के बहुत ज्यादा है स्टोर मैनेजर लेवल पे। कैसे ऐसा? कैसे ऐसा? क्योंकि लड़कियों की वो लाइफ खत्म ही हो जाती है वहां पर, क्योंकि वो कैसा शादी हो गई, अब उसके उधर के नॉर्म्स अलग हो गए, तो वो समझो जरा, ठीक है। उधर घर वाले नहीं जाने गए काम पर, पति मिल गया तो भाई पति के ऊपर हो जाता है सब कुछ, मतलब पति जो बोलेगा वो फाइनल। कुछ जगह ऐसा हो जाता है, कुछ जगह फैमिली का बर्डन आ जाता है, तो भाई नहीं, इधर तक ही मैं हूँ, मैं यही मैनेजर रहना चाहती हूँ, स्टोर मैनेजर नहीं बनना चाहती हूँ। हमारे पास भी एग्जाम्पल्स है ऐसे, आज भी बंदे फोन करके बोल रहे हैं कि भाई आप स्टोर ले लो, बट बंदे क्या बोल रहे हैं, बंदियाँ क्या बोल रही है, मेरे ऊपर घर की अपॉर्चुनिटी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे को स्टोर लेवल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को थोड़ा फैमिली टाइम है मेरा, अभी फिलहाल नहीं ये करूँगी। तो ये इस तरह से ये को तो जरूरी नहीं है इसमें कोई लड़का और लड़की। मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम जब काम करते हैं हम करियर वाइज काम करें, अपने करियर वाइज काम करें, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो इनसाइडर हो। ओके, सो प्लीज अपने आप पे ध्यान देना, मेक श्योर कि नेक्स्ट दिवाली तक मैं कहाँ पहुंचूंगा या कहाँ पहुंचूंगी, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक साल में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, आपके पास नया नया डिस्पर्स आया हुआ है, बहुत सारी चीजें आई हुई है, तो प्लीज उसके ऊपर काम करो। नई नई चीजें आती है उसको ग्रैब कर लो। ट्रेनिंग इज द वन पार्ट हु कैन बिल्ड योर करियर, ठीक है। विदाउट द ट्रेनिंग यू कैनॉट डू एनीथिंग, समझ रहे क्या? आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपके पास ट्रेनिंग लेवल का जो ट्रेनिंग ये क्राइटेरिया नहीं है ना आपके पास, और आप ट्रेनिंग किसी की नहीं कर सकते ना, तो खत्म है। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू बिल्ड योर सेल्फ, ठीक है। और हम दिवाली की बात कर रहे थे, तो क्लीनिनेस से स्टार्ट करें प्लीज। आपके स्टोर में या फिर हर एक के स्टोर्स में, हर एक के घर में ऐसा ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, घर की तो बात करेंगे तो बहुत सारा रोशनाई हो जाती है, बट अब त्योहारों में 100% पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। 100% मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि देखो, आप त्योहार घर कब उजाला करते हैं हम लोग, जब हम यहाँ से कमा के लेके जाएंगे तब। अगर यहाँ पर ही हम आएंगे नहीं, बोलेंगे आज दिवाली है डांडी, तो यहाँ काम कौन करेगा, ठीक है। तो घर की सारी तैयारी करके आप आ सकते हो, मुझे पता है सारे लोग आ सकते हैं, अगर मैं आ सकता हूँ तो सारे लोग आ सकते हैं। किसी का एक्स केस हो जाता है, कोई मेडिकलाइज हो जाता है, कोई कुछ अलग तरीके से ये हो जाता है, बात अलग है। एंजॉयमेंट करके, घर की तैयारी, घर में एंजॉयमेंट करके हम काम पर आ सकते हैं, ये मेरे को अच्छी तरह से पता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, एंजॉयमेंट के साथ साथ आप लोग प्लीज जरा काम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी जो वीक ऑफ है वो छोड़ के एब्सेंटिज्म मत करिए, ठीक है। दैट इज द रिक्वेस्ट। एब्सेंटिज्म करने से क्या होता है मालूम है, हम में से ही किसी को तकलीफ हो जाती है, कोई स्ट्रेच कर देता है, कोई प्लान करके आता है कि भाई ये आएगी तो मैं 6 बजे चली जाऊंगी और फिर मैं अपना घर का ये करूंगी क्योंकि मॉर्निंग में करने नहीं मिला। कोई मीड में आने वाला है, वो मीड में मॉर्निंग में तो तैयारी कर लेता है, अब उसको शाम का भी मजा चाहिए रहता है, तो वो भाई बोलता है छोड़ जाने दे, मैं नहीं जाऊँगा। बट प्लीज़ अपने ही कलीग का सोच लीजिए कि भाई मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी तो क्या होगा, वो जो सवेरे से या फिर दोपहर से जो भी काम कर रहा है वो लटक जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ इस तरीके से काम करिए। एंजॉयमेंट करने के लिए किसी के लिए मनाही नहीं है, बट मेक श्योर एवरीवन इज टू बी अटेंडेड, ठीक है। अगर वो अटेंडेंस रहेगा तो ही आप ऑल थ्रू एंजॉयमेंट कर पाएंगे काम के साथ साथ। ओके, लेट्स कुछ एप्रिसिएशन है मेरे स्टोर के लिए। आपके यहाँ से अगर किसी का कुछ रहेगा, एप्रिसिएशन लाया रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। मेरे यहाँ कुछ बंदे हैं जिन्होंने मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है, तो उसके लिए एक ये है कि मतलब बोलते ना, अभी कुछ लोग रहते हैं जो अच्छा काम कर लेते हैं, या फिर अच्छा काम नहीं बोल सकते कि भाई एक्स्ट्रा हो जाता है उनमें से।
हम अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 2-3 जन ऐसे रहते हैं कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते, ठीक है। तो अभी ये ऐसे कैंडिडेट है हमारे स्टोर में जिन्होंने अच्छे से मतलब काम किया है, मतलब सपोर्टिव बोलते हैं ना, ऑल टाइम अटेंडेंस। अभी इधर लिखा तो है लोगों ने कि भाई 100% अटेंडेंस है, तो किसका रह सकता है? राइडर है क्या है? हाँ, इनसाइडर है, इनसाइडर। तो इनसाइडर है तो इनसाइडर बोले हाँ, तो ये जाता है एक गाली लगाना। जयश्री को। तो ये रेगुलराइज है, जो शिफ्ट बोले उस शिफ्ट में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। धन्यवाद मैडम, ठीक है। तो प्लीज मिस्टर सूरज आइएगा और मैडम प्लीज आइएगा और जरा थोड़ा ये मना देता है? नहीं गिफ्ट जो ना इनको, सर सूरज सर प्लीज आइए। हाँ, दे दो इनको, जरा हाथ बढ़ाओ, ठीक है। ए इथेच थांबव, सारखं जातो. सर आप इधर ही खड़े रहो, हाँ सॉरी सर। आप मैनेजमेंट का हिस्सा हो। तो देन अभी आते हैं राइडर्स की तरफ। तो राइडर में ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस एंड मतलब बंदे अच्छे ऑर्डर मारते हैं। तो अगर क्या नाम हो सकता है? लास्ट मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 3 महीने का परफॉर्मेंस अगर पकड़े तो भी 100% अटेंडेंस ऑलमोस्ट। हाँ नहीं, शिंदे साहब तो मतलब साहब है। तो कौन रहेगा इसमें? तो दिस गोज टू मिस्टर वन एंड ओनली पार्ट टाइम 100% अटेंडेंस मिस्टर ओझा। अगर आप इनका अटेंडेंस देख लेंगे तो 100% अटेंडेंस के लिए ही दिया है, तो उनका अटेंडेंस 100% है, चाहे कोई भी हालात हो वो धन्यवाद। ये गलत है भाई। अभी है ओवरऑल परफॉर्मेंस में इनसाइड में जो मतलब अटेंडेंस भी 100% है और बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस भी उनका बहुत सही है। कौन हो सकता है मतलब परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी सही है। हाँ वाइट वाला जिस पे लिखा हुआ है। हाँ? कौन हो सकता है ये? हाँ? नहीं, ये तो मतलब 100% अटेंडेंस एंड सही में इवनिंग ऑपरेशन जो है वो उनके बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी लगता है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उनका बहुत तगड़ा रहता है हर टाइम पे। नन एंड ओनली माधुरी। ये लो मैडम।
बरं आता गाइस मतलब कुछ भी मतलब ड्राइवर, अब ये ड्राइवर्स के लिए है तो इनका भी ऑलमोस्ट अटेंडेंस 100% है, ठीक है। हाँ तुम्हारा अटेंडेंस ठीक है। देखो जो हम ये करते हैं, जो भी बंदे चुनते हैं वो उनका अटेंडेंस ज़्यादातर पहली बार देखते हैं और फिर बाद में उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है। एक्चुअली नंबर वाइज देखना चाहिए, बट नंबर थोड़े हियर एंड देयर रह जाते हैं, हर शिफ्ट में हम ट्रैक नहीं कर पाते, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तब जाके थोड़ा बहुत कोई रह सकता है, नहीं ऐसा नहीं, कोई बोल सकता है इसमें कि बाबा ये गलत हो गया, ये हो गया, बट ज़्यादातर जो मैनेजमेंट को दिखता है वही हम करते हैं और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। तो ये है ड्राइवर के लिए। तो बंदा एकदम सपोर्टिव रहता है हर टाइम पे, ठीक है। और एवरी मतलब हर फंक्शन हो या फिर हर चीज में या फिर कोई मसले हो ड्राइवर्स के, वो मतलब उठा के रखना, मतलब बोलते हैं ना 4 चांद लगा देते हैं वो डिस्कशन पे। तो ये कौन बंदा हो सकता है? क्या गेसेस है, एकदम 100% गेस है। ठीक है, सो थैंक यू। हेलो मैडम। हाँ मतलब कुछ भी हो जाए मैं लड़के रहूंगा, हाँ वो तो वैसे वाला सीन है, बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अरे घेऊन ना बक्षीस तुझा अगेन दिस इज फॉर न्यूली बंदा ज्वाइन हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, बट सीसैट वगैरह के लिए बहुत सारी फाइट हो जाती है। तो रेगुलराइज जब से सीसैट ला रहे हैं हम लोग, तब से वो फाइट कर रहे हैं सीसैट के लिए। तो कौन हो सकता है, डे नाइट हो चाहे कुछ भी हो, ये करते हैं, मतलब समझ रहे। तो ये नाम है मिस्टर आदर्श, ठीक है। भले वो पैसा प्राइस लेके जाते हैं, बट सीसैट डेली लाते हैं। सीसैट की भी अलग प्राइस है, बट वो कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। हाँ और भी बंदे थे अटेंडेंस वगैरह के लिए, और भी बंदे थे, बट जो हाजिर वो वजीर हो जाते, ठीक है। तो उनका नाम मैं अनाउंस भी नहीं करूंगा, क्योंकि अनाउंस करने के बाद फिर बाद में मांगते हैं आने के बाद, तो वैसा नहीं होगा। और 2 बंदे हैं, ठीक है, जिनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है स्टोर में। कोई भी चीज़ को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को सपोर्टिव बहुत होते हैं हर टाइम पे। कौन हो सकते हैं वो? इनसाइड में है, अब उतना नहीं बता सकता हूँ। हर चीज़ में सपोर्टिव है, ठीक है। सो ये तो गेस होने से रहा ऑलमोस्ट, ठीक है। सो वन एंड ओनली हर जगह करने वाला, बट अपना खुद का फायदा एकदम फुल अच्छी तरह से देखता है, वो है मिस्टर सुधीर। आज कडक मिस्त्री आहे भाजी मस्त और एक नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, मतलब जब से मैं स्टोर में आया, मतलब ऐसा मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब टेन्योर बंदे थे यहाँ पर, बहुत सारे अच्छे बंदे, मतलब बोलते ना कि उन्होंने 5-5, 6-6 साल काम किया इंडस्ट्री में। और मतलब कभी कभार ऐसा लगता था मैं भी कि बहुत अच्छी टीम है, बट फिर अंदर मैंने 1 साल निकाला, 1 साल निकालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई
किधर किधर गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ इन द सेंस ज़्यादा गड़बड़ ऐसा नहीं, मैं नए बंदे हायर करता था 2 दिन में निकल जाते थे। मैं बोलता था यार होता क्या है, मतलब प्रॉब्लम किधर है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब बोलते ना 5-6 साल निकालने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हम इधर मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे लोग थे, तो बोलते ना कि अभी मेरे लिए वो बहुत बड़ी चैलेंज, मतलब बड़ा चैलेंज था कि इस चीज़ को टर्न अप करना। तो टर्न अप क्या, तभी प्रमोशंस वगैरह तो मेरे को पता नहीं किसके प्रमोशंस हुए थे किसके नहीं, बट मैं आया था तभी ऑलमोस्ट सारे जन सिल्वर और 3 जन थे, 7 जन की टीम थी मेरे ख्याल से, 7 से 8 जन की ना मैडम। तो उनमें से 4 जन 5 जन तो मेरे को लगता है सिल्वर ही थे, फिर 3 जन मेरे को एक जुड़े में जो नाइट में बंदा था, एक राहुल और माधुरी, ये दोनों जीडी पे दिखे, मतलब अभी जो जीडी हम लोग पोजीशन है उसमें, और बाकी गोल्ड पे दो बंदे दिखे। वैसा ये था, बट वो लोग में कोई पढ़ने की चाहत तो थी नहीं। तो अभी वो क्या करते थे, जो भी कोई भी बंदा आया उसको डिमोटिवेट कर दिया। ऐसे 1-2 बंदे उसमें से थे, बट उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, मतलब एक बंदा हायर हुआ हमारे पास, वो बाहर से हायर हुआ और उसने वो माइंडसेट चेंज कर दिया कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बंदा पर्टिकुलर ही चाहिए, हर कोई कर सकता है। तो वो बंदे जाने के बाद भी, ठीक है, वो बंदों ने रिजाइन या फिर वो बंदे जाने के बाद भी ऐसा कुछ, मतलब ये फर्क नहीं पड़ा स्टोर को, मैं तो बोलूँ, समझ रहे क्या। और वो मेरा कोर ऑपरेशन है, कोर ऑपरेशन। तो दैट्स एप्रिसिएशन गोज टू मिस्टर, किसको जा सकता है ये, मिस्टर अंकुश। सो थैंक यू अंकुश, प्लीज। किसके कहने पे नहीं, मैं सही में बता रहा हूँ। बंदा ज्वाइंट होने के बाद बहुत सारे ये आ गया, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई या फिर जो भी आ गया, इसमें ये टीम में सरवाइव करना, क्योंकि यहाँ पर सारे बंदे नहीं थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो, मतलब बोलते हैं ना, अभी जैसे पहले जो इन्वेंट्री करते थे वो अलग थे, ठीक है, क्लीनिंग जो करते थे वो अलग थे, समझ रहे। तो उनको रात में कोर ऑपरेशन है मेरा, रात में 11 बजे के बाद का ऑपरेशन कोर है। अगर वो इनसाइडर अगर कैच नहीं कर पाया तो फिर वो ऑपरेशन बंद ही करना पड़ता है, या फिर ड्राइवर नहीं रहे तो बंद करना पड़ता है, 2 ही चीज़ों की वजह से। बट वो जो पार्ट है वो उनके जाने के बाद बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला। दैट्स थैंक यू फॉर यू, एंड प्लीज ऐसे ही आगे करते रहो और बढ़ोतरी लेते रहो जरा प्लीज, ओके, ठीक है। रात्र बजावे का असशील। सो मुझे अगर महावीर से कुछ है तो प्लीज बताइए। हाँ 10 बजले, महावीर से 10 बज गए बराबर। अभी D1 का नहीं बजा है। हाँ चलो ठीक है, तो हम करेंगे बाद में, बट लेट्स गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके साथ, और फिर बाद में हम जो भी पार्टी है वो पार्टी जो भी, हाँ तो ठीक है। ऋषि सो फटाफट जरा प्लीज गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो मैनेजर्स है वो सारे, और फिर अली चलो एक एक करके महावीर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्लीज सारी महावीर की टीम एक एक करके आना चाहिए प्लीज। वो जो भी है वो गिफ्ट जो भी है वो तुम टेंशन मत लो, वो राहुल के साथ में कोऑर्डिनेट कर लूंगा, ठीक है। सो हाँ एक एक करके आ जाइए थैंक यू अन्ना फॉर कमिंग। प्लीज आ जाओ।
ये अपना घरी घेऊन जायचं ये नहीं है वो आधे घंटे में आने वाला था वो किधर है प्रेम किधर है तिला 4 पाहिजे हा इधर इधर जरा. थोडं साईड इकडे येऊन सरांना लगेच एकदम मान घुसवायला अजून तुमचे रायडर वगैरे नाही आले. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम बट तुम लोग सबसे पहले आम्हाला बोलणं झालं नहीं अरे या या जरा फटाफट आ जाओ भाई डान्स करायचा अजून. त्याला डान्स झाली नाही काशाला तो पदर खाली कर. हाँ नहीं बरोबर या बसा तुम्ही. नाही बरोबर आहे छान दिसतंय. हाँ खरंच छान. खरंच छान दिसतंय सर्जिकल काढ हाँ सर्जिकल हेअरस्टाईल काढा हेअरस्टाईल हां हाँ सूरज. इकडे बघा चलो चलो फटाफट आ जाओ लक्ष्मी, नहीं दिया फटाफट आ क्या? जाओ लक्ष्मी दौड़ते हुए आई तो ये चाहे तो ये सब खा सकते हैं फेवरेट है उसका. ये जो जल्दी आना. आगे आगे इधर ये साइड पुढे में पुढे बाय प्लीज तर इकडे बघ सर इकडे बघा बोल. ठीक आहे लाव. सर तर गायबच झाले. हाँ या माधुरी जय. अरे जरा फटाफट आ जाओ भाई हे टाइम नाही आपल्याकडे आला का बोल हां जा तू ये लवकर ये ना बाबा. ये ना अंकुश. भाई जरा फटाफट आ जाओ अरे क्या हो गया आ जाओ काढ काढ फोटो काढ काढ फटाफट काढ रे जरा. एकत्र जाऊ ना आपले. थोडासा वरती चालू है अभी प्रोजेक्ट लगा के इधर बैठा हूँ सर गिफ्ट नंतर पहिले आपण ग्रुप फोटो काढू हाँ ग्रुप फोटो काढूया. नंतर. हे घेऊनच काढूया ना आपण तो मेरे टाइम पे नाटक करेगा अरे आज झूम नंतर अरे कर कर लवकर. झालं झालं अरे उरली का मोबाईल झालं, झालं. मारतोय ना तो. किती वेळ लावतोय तू भाई. ए भाई फोटो काढा या साहेब ए घे तू घे. आहे वेगळं. नको आहे का? ये नीट कर रे फोटो ओ साइडला ना हां मग इकडे इकडे हो ते ठेव. अरे फोटो लगे के तो वेगळं ते की काम होतं ते. रवी रवी ये लवकर. या ट्रेन लवकर या लवकर या ट्रेन ट्रेन पे घे. लवकर लवकर सगळ्यांना पे. इधर 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 या लवकर. अरे बाबा असं घेऊन फिर ना सगळीकडे प्रेम इधर देने के त्यांचा सगळ्यांचा फोटो काढ इकडे पहिला काढ अरे येशील का? तो सही त्या एक जण येऊन हां, सगळ्यांचा काढ इथून इथून यायला दिली आहे तो आपला गुलाबजाम घ्यायचा पाठीमागे त्याच्या काढा लाफा खींची क्या तेरे को साला फोटो खींच रहा है उधर देख रहा है अरे वो और कौन है और कौन पेंटिंग है ए तू पेंटिंग है खुद आदर्श है ना आदर्श ये पूरा मेरा ही है ए तू फोटो काढ रे रवी, तू काढ ना. काढले ना किती काढायचे तुम्हाला सांग का मी फोटो काढला. रात्रीवाणी अंकुश आलाय. लवकर करायला सांगा 20% चालते बस झाले ते. लोक फोटो असं नाही का? 20% चालते हा, वाटले बस झालं.
त्याचं कुठं काय कसं काय सिस्टम आहे बघा सर प्रॉपर त्याला विचार और वो श्वेता
चल रे, चल बैठो, खाने के लिए बैठो।
दिया यार तुमने रवी का बंद केलं रवी तिच्याकडे आहे. रवी, असं का केलं तू? मी नाही केलं, तिच्याकडे बोल. उर्मिला तुला बघवत नाही नाही, हा.